नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग थॉट शेयर करने वाला हूं। आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा कि कुछ टॉपर्स होते हैं जिनके प्रीलिम्स में कम मार्क्स आते हैं। बेयरली वो 2-3 मार्क्स से प्री क्लियर करते हैं बट वो एग्ज़ाम टॉप कर जाते हैं। और आपने कई लोगों को ऐसा भी देखा होगा जिनके प्रीलिम्स से बहुत मार्क्स आते हैं। इवन मेरा एक दोस्त वो 3 या 4 साल से तैयारी कर रहा है और उसके प्रीलिम्स में कभी भी 130-40 से नीचे आया ही नहीं है, लेकिन आज तक वो मेंस क्लियर नहीं कर पाया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम इसी को जानेंगे इस वीडियो में। और जैसा आप ये देख सकते हो, ये टीना दाबी जी का रिजल्ट है। इनको प्री में 96.66 मार्क्स मिला था पेपर 1 में। और अगर आप कट ऑफ की बात करें 2015 का, तो शायद इनकी कैटेगरी एससी थी और एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो 94 था। तो ये कट ऑफ से 2.66 मार्क्स ज़्यादा थी सिर्फ। और इसी तरह आप ये देखिए, ईरा सिंघल मैम का, ये 2014 की टॉपर हैं। इनको प्री में 206 मार्क्स मिला था। उस टाइम पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के कट ऑफ निकलती थी। और यहाँ पे आप देखोगे तो कट ऑफ जनरल का जो था वो 205 मार्क्स था, मतलब सिर्फ 1 मार्क्स ज़्यादा था इनका प्रीलिम्स में। और यूपीएससी ये टॉप कर गई थी। इसके बाद देखिए 2017 के टॉपर दुर्शेट्टी अनुदीप जी का है। इनको पेपर 1 में 108.66 मार्क्स मिले और कट ऑफ शायद 105 गई थी। और शायद इनकी ओबीसी कैटेगरी थी तो इनका भी 3-4 मार्क्स ज़्यादा था। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जितने भी टॉपर्स हैं वो प्री में बहुत अच्छा भले परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बट मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है क्योंकि पढ़ाई जो रहती है वो हमेशा मेंस ओरिएंटेड रहती है, ना कि प्री ओरिएंटेड रहती है। देखिए, आप में से बहुत लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि सर आपने कुछ लिमिटेड रिजल्ट दिखाया है, 1-2 लोग का रिजल्ट दिखाया है। बहुत से टॉपर्स ऐसे हैं जो प्री में बहुत अच्छा करते हैं और मेंस में भी अच्छा करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग एक ही तरह मार्क्स लाते हैं, बट अब बात के एसेंस को समझो। जो मैं कहना चाहता हूँ उसकी गहराई को आप समझिए। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? देखिए, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का प्री क्लियर नहीं हुआ है। चाहे यूपीएससी का देख लीजिए या फिर यूपी पीसीएस में भी बहुत लोगों ने मार्क्स अपना कैलकुलेट किया है, तो उस हिसाब से उनको लग रहा है नहीं क्लियर हो रहा है। तो अभी से वो लोग प्री की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही बात है कि अभी से उनको लग रहा है कि प्री उनका क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जिनका 4-5 बार से प्री नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो लोग भी प्री की तैयारी में ही लगे हुए हैं। देखिए, मुझे क्या लगता है, अगर आप 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं और आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो 101% है कि आपके नॉलेज में कहीं कमी नहीं है, आपकी टेक्निक में कमी आ रही है। आप वो चीज़ गलत कर रहे हो जो बाकी लोग सही कर रहे हैं, जो क्लियर कर रहे हैं एग्जाम। तो आपको अपनी टेक्निक सही करनी है। अगर से 5 साल में आपने हर दिन 1 घंटा भी पढ़ा होगा तब भी आप आराम से प्री क्लियर कर लोगे। ऐसा नहीं है कि प्री क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं दावे से बोल सकता हूं कि आपके पास इतना नॉलेज तो है कि आप प्री क्लियर कर लोगे। तो इसीलिए आप मेंस की तैयारी करो। आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है बिकॉज कुछ चीज़ें आप गलत कर रहे होगे, आप सिली मिस्टेक ज़्यादा कर रहे होगे, आपका जो एलिमिनेशन है, जो लॉजिकल गेसिंग है वो सही नहीं बैठ रहा होगा। तो ये सारे जो एलिमेंट है आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्या होता है, किसी का प्री क्लियर नहीं होता है तो हर साल वो रिसोर्स बदलता है। किसी ने ये बोल दिया तो पढ़ लिया, किसी ने ये बोल दिया तो पढ़ लिया। देखिए, स्टैंडर्ड रिसोर्स सबको पता है, सब लोग वही पढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त था, उसका 3-4 साल से लगातार प्री क्लियर हो रहा है, 130 प्लस आते हैं उसके प्री में, बट मेंस उसका एक बार भी क्लियर नहीं होता। रीजन बीइंग उसका फोकस जो रहता है वो जनरली प्री पे ही रहता है। और यही बात का फायदा जो कोचिंग वाले हैं वो ले रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से कोचिंग प्री का बैच स्टार्ट कर दिए हैं, लोग एनरोल भी कर रहे हैं। आप प्री क्लियर करके करोगे भी क्या अगर आपका मेंस क्लियर नहीं होगा? और आप अच्छे से जान जाओ कि प्री और मेंस के बीच में आप मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना होगा, क्योंकि आप यूपीएससी देखिए या फिर यूपी पीसीएस देखिए, उसमें प्री में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपकी एक साउंड अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट को लेके, तब आप वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी प्री में देखोगे तो प्री में आजकल क्वेश्चन जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी पूछने लगे हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका मेंस का टॉपिक है। तो अगर आप मेंस की तैयारी किए होते प्री से पहले तो प्री में आए हुए क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते। इसीलिए जो भी तैयारी करनी है आपको अभी से वो मेंस के हिसाब से पढ़ो। इसीलिए मैंने कल एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने GS1 को डिकोड किया था, हर टॉपिक को बताया था कैसे आपको पढ़ना है। जैसे आप ये PDF देखिए, मैंने हर टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या की पॉइंट्स हैं, उसको बताया है कैसे आपको पढ़ना है, कैसे डिसाइफर करना है। अगर आप यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस का सिलेबस देखोगे तो सिंपली एक पॉइंट लिखा है, बट इसको आपको ब्रेक डाउन करना होगा। और वो ब्रेक डाउन मैंने आपके लिए किया है। इस सारे पॉइंट्स आपको सिंपली गूगल करने हैं। गूगल करके 2-4 लिंक खुलेगा, उन 4-5 लिंक से मिला के आपको 200-250 वर्ड के अच्छे आंसर बनाने हैं, अच्छे की पॉइंट कलेक्ट करने हैं, ताकि एग्जाम में अगर से क्वेश्चन आए तो आप रेडी टू गो हो। क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि मेंस का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। आपको 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं और आपके पास इतना समय भी नहीं होगा ना कि अगर आपका पेन गिर जाएगा तो आप पेन उठा के फिर से लिखना शुरू करो। आपका हाथ लगातार चलते रहना चाहिए।
और वहां आपका हाथ लगातार चले, वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले चीजों को प्रिपेयर किए रहोगे। अगर आप ये सोचो कि ऑन द स्पॉट में जाके कुछ नया क्वेश्चन आएगा उसको सोच के वहां पे सॉल्व करके वहां पे अच्छे से लिख दूंगा, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो 2-4 क्वेश्चन आपका 100% छूटेगा। इसीलिए चीजों को प्रैक्टिस आपको पहले से करना है। मैंने GS1 का वीडियो बना दिया है, GS2, 3, 4 मैं सबका वीडियो लाऊंगा। और आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको गूगल करके उनके नोट्स प्रिपेयर करने, उस नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। बाकी करंट अफेयर से आपको वैल्यू एडिशन करते रहना है। दोस्तों फाइनली मैं इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेंस के हिसाब से पढ़ाई करो। आप मेंस के हिसाब से पढ़ाई करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली प्री के हिसाब से चीजें तैयार होती रहती हैं। क्योंकि प्री में क्या होता है, बहुत चीजें याद करनी होती हैं, तो लास्ट में आप 2-3 महीने अच्छे से पढ़ोगे तो याद कर लोगे। बट अगर आप अभी से प्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो भले आपका प्री क्लियर हो जाए, बट उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रियल फाइट जो होता है मेंस में होता है। इसीलिए आप क्या करो, इस वक्त ये आंसर राइटिंग करो, मेंस के लिए प्रिपेयर करो। आपके जो आइडियाज हैं, जो थॉट है, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में पेपर में लिखने की कोशिश करिए। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर जाएगा, आपका आंसर जाएगा। उसको नहीं पता होगा कि आप लड़का है लड़की है, आपने 4 घंटे पढ़ा है, आपने 10 घंटे पढ़ा है, आपने 6 अटेम्प्ट दिए हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसको कुछ नहीं पता होगा। उसको सिर्फ आपका आंसर शीट दिखेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने थॉट को आप ऑर्गेनाइज करिए, ऑर्गेनाइज वे में आंसर लिखने की कोशिश करिए और अपनी पूरी जान इस वक्त मेंस के लिए लगाइए। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एक बार आपका प्री क्लियर हो रहा है तो उसी स्टेज में आपको सब कुछ क्लियर कर देना है। इसीलिए आज से अभी से आप मेंस के लिए तैयारी शुरू करिए, मेंस के लिए प्रिपेयर करिए। प्रीलिम्स की तैयारी आप लास्ट के 3-4 महीने आराम से करिएगा। धन्यवाद।